एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स पे बहुत सारा प्रॉफिट होता है। क्या ये बात सही है या ये बात गलत है? ये क्वेश्चन पूछा है हमारे दोस्त रवि पुरोहित ने, जो बिलोंग करते हैं द्वारका, गुजरात से। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका डिजिटल एग्जिट मित्र कविता अश्विन शाह लेकर आ गया हूं एपिसोड नंबर 2 हमारी सीरीज #AskDXM के। दोस्तों, ये सीरीज हमने चालू करी है जिससे आप जैसे मित्र हमसे क्वेश्चन पूछ सके और आपके क्वेश्चन का फायदा सब लोगों को मिले। अब दोस्तों, आज हमें जो क्वेश्चन पूछा है पुरोहित साहब ने, वो बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है। मैं इस क्वेश्चन को लेकर हमेशा बहुत एक्साइटेड रहता हूं क्योंकि ये मेरा एक वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक्स है। किस तरह से हम डिसाइड कर सकते हैं एक्सपोर्ट के प्रोडक्ट्स में प्रॉफिट का मार्जिन। कई सारे लोग हमसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर मार्जिन कितना होता है। मैं एक बात हमेशा बोलता हूं कि मार्जिन कितना होगा ये मेरे और आपके हाथ में नहीं है। ये डिपेंड करेगा कंसाइनमेंट टू कंसाइनमेंट, बायर टू बायर। अगर आपने इतनी फ्लेक्सिबिलिटी अटेन कर ली, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी अचीव कर ली, तो बहुत बढ़िया बात है, आपका काम बहुत अच्छे से चलेगा। और अगर आप वही रिजिड है और अगर आपको ऐसा है कि नहीं, एक बार मुझे तैयार करके दे दो और उतना प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए, तो दोस्त ये धंधा है, चंदा नहीं है। ना फ्री में होता है, ना ये मम्मी के हाथ का खाना है कि कोई हमें तैयार करके देगा। हर एक बार एक नई स्ट्रगल और एक नया चैलेंज। अब इस चैलेंज को आप मजे के फॉर्म में लीजिए तो आपका बिजनेस लीप्स एंड बाउंड से ग्रो होगा। और अगर इस चैलेंज को अगर आप तकलीफ के फॉर्म में लेंगे तो गॉड हेल्प यू। एनी विच वेज, हमारा टॉपिक है कि हम ये मार्जिन किस तरह से डिसाइड करें। ध्यान से सुनिएगा, मैं बहुत ही कैटेगरिकल एंड टू द पॉइंट बात करूंगा आपसे। अब इसमें ऐसा है कि सपोज हमारे एक, मान लीजिए वो जो हम पतंग उड़ाते हैं तो उसमें वो जो धागा होता है पतंग का, वो अगर उलझ जाए तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें खाली एक उसका कोना मिल जाए तो हम वो पूरा सॉल्व कर सकते हैं। उसी तरह से अगर आपको अपना एक्सपोर्ट का प्रॉफिट मार्जिन डिसाइड करना है तो इसके 2 अलग अलग कोने आपको पहले डिसाइड करने पड़ेंगे, पहले डिफाइन करने पड़ेंगे। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपका इसमें कॉस्टिंग कितना हो रहा है। अब आपको अपना कॉस्टिंग निकालना है तो आपको अपना कॉस्टिंग इस तरह से निकालना है कि सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि ये एक्सपोर्ट के सेटअप में आपका कितना खर्चा है। देखना दोस्तों, मैं आपसे जो भी बात करूंगा वो बहुत अलग होगी, बहुत हटके होगी। ऐसी बातें शायद हर कोई आपसे नहीं करेगा। मैं बहुत ही बेसिक में, फंडामेंटल्स में जाके आपसे बात करूंगा। तो सबसे पहले है कि ये एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू करने में आपका कॉस्टिंग कितना आया। इसमें सेटअप का कॉस्ट आ गया, आपने नॉलेज की उसका कॉस्ट आ गया, आपने कोई एक्सपर्ट हायर किया उसका कॉस्ट आ गया। पर ये जो कॉस्ट है इसको एक ही कंसाइनमेंट में डिवाइड नहीं करनी है। हम मान के चल लेते कि आने वाले एटलीस्ट 5 सालों तक तो आपका कंसाइनमेंट हो गई, तो हमें उसे 5 साल के हर महीने के 2 कंसाइनमेंट के हिसाब से भी डिवाइड करो तो आपको उसको एटलीस्ट 120 से डिवाइड कर देना है, तो वो नेग्लिजिबल कॉस्ट होगा। ठीक है, तो आपको ये कॉस्ट सबसे पहले कंसीडर करनी है। सेकंड, आपको कॉस्ट कंसीडर करनी है कि आपके एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस कौन से हुए थे। एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस मतलब सप्लायर ढूंढने का एक्सपेंसेस, या तो डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपेंसेस, या तो फिर आपने उस जो बायर है उसको कॉल किया, उसके ISD कॉल्स के एक्सपेंसेस। बिजनेस है, हर छोटा एक्सपेंस इसमें आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। उसके बाद आपको इंक्लूड करना है कि आपको ये गुड्स कितने में पड़े। अब ये गुड्स कितने में पड़ा, उसका सप्लायर ने सपोज आपको बोला, आपको ये मग अगर आपने परचेस किया एग्जांपल के तौर पे, तो सप्लायर ने अगर आपको बोला कि ये मग 100 रुपए का है, उसके बाद पैकेजिंग और लेबलिंग का मान लीजिए 10 रुपए का खर्चा आया, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन का आपके वेयरहाउस तक का 10 रुपए का और खर्चा आया, हो गया 120। अब आपके वेयरहाउस पे, आपने जो वेयरहाउस है वो आपका खुद का नहीं, आपने रेंट पे दे रखा है, तो आपने महीने का, मान लीजिए कि महीने का 1000 रुपए आपने दिया और टोटल 1000 मग है आपके पास, तो एक महीने का 1000 रुपए, 1000 मग, तो पर मग आपका 1 रुपए का कॉस्टिंग और बढ़ गया, तो 121 रुपए कॉस्टिंग हो गया। उसके बाद आपको ट्रांसपोर्ट कराना है पोर्ट तक, पोर्ट से फिर आपको कस्टम प्रोसेस करवानी है, वहां से फिर आपको शिपिंग लाइन में ये गुड्स लोड कराने हैं। मान लीजिए इन सबका खर्चा आ जाता है 10,000 रुपए, तो आपका 10 एग्जाम्पल है, इतना कम नहीं हो सकता, बट ये 10,000 रुपए आपने डिवाइड किए 1000 मग के साथ, तो आपको पता चल गया कि 10 रुपए का और कॉस्टिंग बढ़ गया, तो 121 प्लस 10 यानी 131 ये आपका कॉस्टिंग हो गया। इसके ऊपर, अब ये बात तो शायद बहुत ही कम लोग आपको समझा पाए, पर भाई साहब मैं हूं बनिया, ऊपर से गुजराती बनिया, तो मेरी तो बुद्धि ऐसी ही चलती है कि अब इसके ऊपर मैं इंटरेस्ट कॉस्ट लगाऊंगा, क्योंकि मैंने इतना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, उसका इंटरेस्ट का कॉस्ट, तो पर मंथ में एटलीस्ट 1 से 2 रुपए तो लगा सकता हूं इंटरेस्ट का कॉस्ट, तो हो गया 133 रुपीज। अब ये है
मेरा एक्चुअल कॉस्टिंग 133 रुपीज इस मग का, जिसमें मैंने क्या क्या इंक्लूड किया मैं वापस बता देता हूं। ये बिजनेस शुरू करने का सेटअप का कॉस्ट 5 साल में डिवाइड किया। उसके बाद मेरा सेकंड कॉस्टिंग आया कि मुझे ये सोर्सिंग करने में कितना खर्चा आया, तीसरा मुझे इसका स्टोरेज करने में कितना खर्चा आया, चौथा मुझे कस्टम हाउस का क्लियरेंस का कितना खर्चा आया, पांचवा शिपिंग का कितना खर्चा आया, छठा डॉक्यूमेंटेशन और बाकी जो भी खर्चे आते हैं, और सातवां कि इंटरेस्ट का कॉस्ट। धंधा है, ब्याज तो लगता है पैसों पे, तो इंटरेस्ट का कॉस्ट तो गिनना ही है। ऐसे करके 133 रुपीज पे आ गया। तो पहला सिरा, पहला छेड़ा मुझे मिल गया है और वो है 133 रुपीज मेरी कॉस्टिंग। अब दूसरा, मैं हमेशा मेरे सभी क्लाइंट, सभी स्टूडेंट्स, सबको एक ही बात बोलता हूं कि मिनिमम 3 प्रोडक्ट सिलेक्ट करो और हर एक प्रोडक्ट के लिए 5-5 मार्केट सिलेक्ट करो। आप डिजिटल एग्जिम के किसी भी क्लाइंट के पास जाइए, उनसे मिल लीजिए, उन लोगों के पास मिनिमम 3 प्रोडक्ट होगी और हर एक प्रोडक्ट के लिए 5-5 मार्केट यानी 15 मार्केट्स का रिपोर्ट 100% रेडी होगा और वो उसी के हिसाब से काम करेंगे और जो भी एडजस्टमेंट करना है उसी के हिसाब से करते हैं। क्यों? क्योंकि बिजनेस करने का यही एक सही तरीका है, प्रॉपर, सिस्टमैटिक, ऑर्गेनाइज्ड एंड कंसिस्टेंट। अब उसने जब ये कर लिया तो आपको आपका कॉस्टिंग पता चल चुका है। अब आपके 5 अलग अलग मार्केट है। मैं आपको बताऊं कि आपका प्रॉफिट मार्जिन पांचों मार्केट में फिक्स नहीं हो सकता है। आपका प्रॉफिट मार्जिन अलग अलग मार्केट के लिए अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि अब बारी आती है दूसरे छेड़े की, दूसरे सिरे की। अब ये जो दूसरा सिरा है वो है कि वहां पे टारगेट मार्केट में किस कॉस्ट पे आपका गुड्स सेल होता है। उस प्राइस से ज्यादा पे तो आप उसको सेल कर नहीं पाओगे, नहीं तो वो आपका गुड्स खरीदेगा नहीं। प्लस उसको थोड़ा सा आपको प्रॉफिट मार्जिन भी तो देना पड़ेगा। तो आपको 2 चीजें देखनी है। नंबर 1 कि टारगेट मार्केट में सेलिंग प्राइस कितना है एंड नंबर 2 वहां पे एवरेज प्रॉफिट मार्जिन कितना होता है। इस इंडस्ट्री का वहां का एवरेज प्रॉफिट मार्जिन कितना है। देखो दोस्तों, आपको खाली ये नहीं देखना है कि आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना है, आपको ये भी देखना है कि सामने वाले देश में प्रॉफिट मार्जिन का परसेंटेज कितना है। क्यों? क्योंकि उस हिसाब से आप अपना प्राइसिंग सेट करोगे। अगर आपने अपना प्राइसिंग उस हिसाब से सेट नहीं किया तो बायर्स मिलने में बहुत दिक्कत बढ़ जाएगी। अब मान लीजिए कि वहां पे टारगेट मार्केट में एक्चुअल वहां पे ये मग सेल होता है 300 रुपए में, आपका कॉस्टिंग 133 रुपीज सब मिला के आ गया। तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप उसको सीधा बोलो कि भाई तू 250 रुपए में मेरे से मग खरीद ले। आप ये समझिए कि आप जिसको सेल करोगे वो रिटेलर नहीं होगा। आपने कॉस्टिंग निकाला 300 रुपए रिटेल का, तो आपको वहां पे जिस इंसान को सेल करना है वो होगा होलसेलर। होलसेलर के बाद जाता है डिस्ट्रीब्यूटर के पास और डिस्ट्रीब्यूटर के बाद जाता है रिटेलर के पास। तो ये चैनल आपको समझनी पड़ेगी। देखो दोस्तों, ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, इसमें डायरेक्टली लोग मुझसे पूछते हैं कि हाँ सर वहां पे मार्जिन कितना होता होगा। कोई नहीं बता सकता और जो भी बता रहा है आपको 100% गलत बता रहा है। क्यों? क्योंकि उस इंडस्ट्री का वहां पे स्ट्रक्चर कैसा है, हायरार्की कैसी है, वहां पे डिमांड कैसी है, ये सारे फैक्टर्स तो एनालाइज करने पड़ेंगे। एंड इसीलिए मैं बनवाता हूं प्रोडक्ट रिपोर्ट एंड मार्केट रिपोर्ट, क्योंकि हमारी जो प्रोडक्ट और मार्केट रिपोर्ट होती है उसमें ये पहले दिन से होमवर्क में इंक्लूडेड होता है। सिस्टमैटिक काम करोगे, इमीडिएट बायर्स मिलेंगे। अब वहां पे अगर आपने ये पूरा स्ट्रक्चर एनालाइज कर लिया कि भाई वहां होलसेलर होता है, होलसेलर के बाद डिस्ट्रीब्यूटर होता है, फिर रिटेलर होता है, और वो तीनों के प्रॉफिट मार्जिन, और ये एनालिसिस बहुत सिंपल है। देखिए इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये वहां पे आप कॉलिंग करके भी पता कर सकते हैं, पर हाँ थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा, थोड़े से फोन घुमाने पड़ेंगे, थोड़ा सा इंटरनेट सर्च करना पड़ेगा। इंटरनेट से ज्यादा रिलायबिलिटी आपको कॉलिंग पे रखनी पड़ेगी, वहां पे लोगों से बात करने के रखनी पड़ेगी। लोगों से बात ईमेल पे नहीं, मैं हमेशा बोलता हूं डायरेक्ट ईमेल मत करो, पहले कॉल करो, व्हाट्सएप करो, फिर ईमेल करो। तो ये प्रोसेस अगर आपने फॉलो करी तो आपको पता चल जाएगा कि भाई वहां पे अगर 3 लेवल है और 300 रुपए में तो रिटेल में सेल हो रहा है, तो भाई सब एटलीस्ट 10 से 15% प्रॉफिट बीच वाला रखेगा और 10 से 15% प्रॉफिट एटलीस्ट मेन इंसान रखेगा। तो आप उसको कहीं ना कहीं कॉस्टिंग बता सकते हैं 250 से बहुत नीचे और 200 के थोड़ा सा करीब। अगर आप उसे 200 रुपए कॉस्टिंग बोल रहे हो तो वो 230 में आगे बेचेगा। जो 230 वाला आगे उसको अप्रोक्सीमेटली आप समझ लीजिए कि 250, 260, 70 में बेचेगा। रिटेलर फिर अपना थोड़ा ज्यादा मार्जिन ऑलवेज रखते हैं। तो भी 133 का आइटम आपका 200 रुपए में आप कोट कर रहे हो, वो डिस्काउंट करवाएगा आपसे। उसको खुश करने के लिए आपने 10 रुपए का डिस्काउंट दे दिया तो 190 में बेच दिया। तो भी 130 का आइटम आप 190 रुपए में बेच रहे हो, यानी आपको 57 रुपीज पर मग, और आपके 1000 मग जा रहे हैं तो 57,000 रुपीज का चोखा मुनाफा हो रहा है। प्रॉफिट मार्जिन किस तरह से सेट करना है, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। खाली हवाई तुक्के काम नहीं करेंगे, गूगल पे प्राइस देख के लिखने में काम नहीं आएगा।
डिटेल्ड एनालिसिस करना पड़ेगा, आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा और किसी एक्सपर्ट के साथ जुड़ के आपके डिजिटल एग्जिम मित्र से पूछ के आप अपना काम आगे बढ़ा सकते हैं। कोई भी डाउट है #AskDXM करके लिख दीजिए, कमेंट्स में डालिए, आप हमें मैसेज कीजिए, आपकी इच्छा, हम आपके डाउट्स सॉल्व करेंगे। रवि, आई होप मेरे दोस्त आपका डाउट सॉल्व हो गया है। अगले एपिसोड में अगले किसी दोस्त का डाउट देखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका डाउट आए, #AskDXM यूज करके आप पोस्ट कर दीजिए, हम आपका डाउट जरूर लेंगे। तब तक के लिए आपके DXM की तरफ से जय हिंद।